अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक 2 से 3 साल की बच्ची की कमीज़ बनाना सिखाऊंगी, जिस पर हमने गोटा किनारी और जो ट्रायंगल लेस है उसके ज़रिए हमने डिज़ाइनिंग की है। इस कमीज़ को बनाने के लिए मुझे 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा और इसके साथ लटकन की भी ज़रूरत होगी। चलिए चलते हैं हम कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक के 2 पीसेस लिए हैं, जिनकी लेंथ 20 इंचज़ है और इनकी विड्थ 15 इंचज़ है। इनको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया है और 4 इंच मैंने तीरा तैयार रखना है। बॉक्स की जो लंबाई है वो भी 4.5 इंच है और यहाँ पर अब हम बॉक्स बना देंगे और बॉक्स बनाने के बाद 1 इंच की हम राउंड डेप्थ करते हुए अपने आर्म होल को कट कर लेंगे। कंधे पर हम 1/2 इंच की स्लोप देंगे और हल्की सी हम कर्व देंगे। चूँकि बच्चे की इतनी ज़्यादा फिटिंग नहीं होती, इसलिए हल्की सी कर्व देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच की मैं डेप्थ दे के अपने जो दामन है उसको भी सेम आर्म होल की तरह कट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर एक पीस लिया है अपनी चेपी का, और चेपी का पीस जो है वो मेरी 7 इंच से थोड़ा सा कम है, इसकी विड्थ है, और जो लेंथ इसकी है वो तकरीबन 8.5 इंच के करीब है। और इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सेम हम जैसे हमने दामन को राउंड किया है बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी राउंड करेंगे। इस चेपी के पीस के ज़रिए हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने राउंड कर लिया है, 1.5 इंच की डेप्थ दी है और इसको हम कट कर लेंगे। तो ये राउंड हमारा कट हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास 2 पीसीस हैं बाजुओं के, जिनकी विड्थ 12 इंच है और इनकी जो लेंथ है वो 11.5 इंच के करीब है। अब इनको भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जो जितनी हमने फोल्डिंग करनी है उतना फोल्ड करके यहाँ पर सीइंग अलाउंस रखते हुए हमने अपना बाजू कट कर लेना। यहाँ पर अब मेरे पास जो अपनी चेपी का पीस था उसको मैंने पेस्ट कर लिया है और एक सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसका सेंटर मार्क करूँगी और सेंटर मार्क करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो दोनों तरफ बराबर जानी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम सेंटर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर मैं गले की विड्थ ले रही हूँ जो कि मैंने 2 इंच ली है दोनों साइड पे, यानी टोटल मैंने 4 इंच विड्थ ली है और इसकी जो डेप्थ होगी वो मैं तकरीबन 3.5 इंच के करीब लूँगी। 3.5 इंच मैंने यहाँ पर डेप्थ लेकर उसका निशान लगा लिया है। अब इन तीनों निशान को हम आपस में मिला देंगे और ये हमारी जो मेजरमेंट है ये हमारे गले की मेजरमेंट है। अब इसी तरीके से हम फ्रंट साइड पे उन्हीं जो हमने मार्क लगाए थे उन्हीं मार्क्स पे हम फ्रंट साइड पे भी मार्क लगा लेंगे और उनको किसी ऐसी पेंसिल के साथ निशान लगाएंगे जो कि बाद में इरेज भी हो सके। तो यहाँ पर ये मेरी डेप्थ का निशान है और इन तीनों को अगेन मैं बैक साइड की तरह आपस में मिला दूँगी। ये मेरे पास अब मेरे गले की मेजरमेंट आ गई। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर अब हम अपनी गोटा किनारी रखेंगे और उसको अपने सेंटर लाइन तक लेकर जाएंगे और वहाँ से फिर हम पलट कर जो दूसरा मार्क हमारे गले की जो दूसरी साइड पे लगा हुआ मार्क है वहाँ तक हम अपनी सिलाई को लेकर जाएंगे। बिल्कुल इसी मेथड के ज़रिए हम अपनी तमाम जो गोटा किनारी होगी उसको अपने जो प्लेकेट होगा उस पर अटैच कर लेंगे। दरमियानी डिस्टेंस जो है ये आपने अंदाजे से रखना है, चाहें तो आप इस पर किसी स्केल की मदद से या इंची टेप की मदद से निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी हद तक एक्सपर्टी हासिल है तो आप अपने अंदाजे के मुताबिक भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 ऐड कर ली हैं और मैं इसी तरीके से मज़ीद अपनी जो गोटा किनारी है उसको ऐड करती जाऊँगी। अब जो हमारी लास्ट वाली होंगी वहाँ पर मेरा ज़ाहिर सी बात है दरमियानी पॉइंट नहीं रहा, तो वहाँ पर मैं सिंपल वैसे ही लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो मेरी सेंटर लाइन थी उसके दोनों तरफ मैं सिंपल सीधी गोटा किनारी लगाऊंगी और इस सिंपल जो सीधी हमने गोटा किनारी लगाई है इसके ऊपर हम अपने लटकन या टसर या कोई बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। कस्टमाइज़ है, जो मर्ज़ी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी। इसके बाद ये देखिए मैंने अपने जो मेरा पैच था डिज़ाइनिंग का उसको मैंने साइड से रनिंग स्टिच के ज़रिए फ़ोल्ड कर लिया है। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि जब मैं लेस को अटैच कर रही होंगी और इस पैच को भी अपने
फ्रंट पार्ट के साथ अटैच कर रही होंगी तो मुझे अटैच करने में बहुत आसानी भी होगी और इसके साथ साथ नीट भी बनेगी। मेरा डिज़ाइन जो है वो बहुत नीट बनेगा। यहाँ पर मैं सेंटर को सेंटर से मिलाऊंगी और 2 पिन्स लगा लूँगी ताकि मेरा जो प्लेकेट है वो इधर से उधर ना हो। और जो मेरा गले का यहाँ पर मार्क है मैं बिल्कुल उसके साथ साथ सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई लगाने के बाद जिस तरीके से हम आम कमीज़ों का गला बनाते हैं तो इसको हम पहले तो हम बैक साइड पे रख के फ्रंट पे उल्टाते हैं, तो यहाँ पर हमने फ्रंट पे रखा है उसको बैक साइड पे उल्टा देंगे। तो यहाँ पर मैं अब सेंटर से कट कर लूँगी और जो हम यहाँ पर मेरा किनारी का कपड़ा होगा, जो मेरा बिल्कुल दरमियान में कोने का कपड़ा होगा, उसको मैं एक छोटा सा नोच लगाऊंगी ताकि फ़ोल्ड करने में आसानी भी हो और नीटनेस भी आए। तो यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड कर लिया है उसको और पलटा के मैंने उसकी राइट साइड पे मैं ले आई हूँ। और यहाँ पर अब मैं इसका बिल्कुल सेंटर मार्क करके और उसको मैं एक नीडल के ज़रिए या 2 से 3 नीडल्स मैं लगाऊंगी ताकि मेरा जो पूरा प्लेकेट है उसको मैं अच्छे तरीके से फ़िक्स कर लूँ और मुझे सिलाई लगाने में आसानी हो। तो यहाँ पर अब मैं पिन्स लगा रही हूँ और यहाँ पर पिन्स लगाने के बाद जो मेरी ट्रायंगल लेस है उसकी मदद से मैं यहाँ पर डिज़ाइनिंग करूँगी कि मैं पैच और अपने जो कमीज़ है उसके दरमियान में अपनी ट्रायंगल लेस को रखती जाऊँगी और उस पर आसानी के साथ सिलाई लगाती जाऊँगी। देख रहे हैं व्यूअर्स अब मैं कितनी आसानी के साथ सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा तमाम काम जो है वो अब फिक्स हुआ है और मुझे किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। नीचे से कपड़ा भी मेरा फोल्ड नहीं हो रहा। और जहाँ पर गुलाई होगी वहाँ पर आपने अपनी लेस को बहुत धीमा रखना है, बहुत आहिस्ता से ढीला करके रखना है ताकि वहाँ पर खिंचाव ना पड़े। अगर आप वहाँ पर खींच देंगे तो आपका पैच उठने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखा है और जितनी विड्थ थी उतनी ही विड्थ मैंने गले की भी कट कर ली। और यहाँ पर अब मैं 5 से 5.5 इंच के दरमियान में मैं कट लगाऊंगी, जो कि मेरा बटन पट्टी का कट होगा। बटन पट्टी के लिए अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 इंच कपड़ा लिया है। मेरी 1 इंच चौड़ी बटन पट्टी तैयार होगी और 12 इंच तकरीबन मैंने इसकी लेंथ ली है। और ये कपड़ा जो है अब मैं कट कर लूँगी। अब बटन पट्टी इस तरीके से जो बटन पट्टी बनाई जाती है वो बहुत ही नीट भी बनती है और इसके साथ साथ जितने भी धागे होते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर अब जब मैं उसको अटैच कर रही हूँ अपने कपड़े को बटन पट्टी बनाने के लिए, तो मैं जहाँ पर वो कोना आ जाएगा वहाँ पर मैं उसको सीधा कर लूँगी। मैंने एक दफ़ा अटैच कर ली है और जहाँ पर भी व्यूअर्स जहाँ पर भी आपका कोई भी कोना वगैरह हो वहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि कट लगा लेना है, ताकि या फिर जहाँ पर गुलाई हो वहाँ पर भी कट लगाना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी बहुत नीट बनती है और कोई भी झोल वगैरह नहीं आता। और यहाँ पर मैं फ़ोल्ड करके राइट साइड की तरफ सिलाई लगा लूँगी। जो मैंने सिलाई लगा रही हूँ ये अब मेरी राइट साइड है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इन दोनों को इस तरीके से जोड़ के तो कोने पे सिलाई लगाऊंगी। उससे ये होगा कि हमारी जो बटन पट्टी और काज पट्टी है वो दोनों ऊपर नीचे करने में आसानी भी होगी और वो उस तरीके से फिक्स भी हो जाएंगी। यहाँ पर अब मैंने बैक साइड पे जो अपना गला कट किया था वहाँ पर मैंने जो पाइपिंग तैयार की थी अपनी, उसके ज़रिए मैं गले की फ़ोल्डिंग करूँगी। और पाइपिंग देखिए आपने मैंने पहले ही कर ली थी फ़ोल्ड ताकि आसानी हो मुझे मोड़ने में। और यहाँ पर नोचिस लगाकर मैं अपनी ये कंप्लीट कर लूँगी। मैंने नोचिस लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब जो फ्रंट साइड है उसको मैं जो बैक साइड है उसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी कि जो मेरा मगज़ी है जो मैंने कपड़ा लगाया था गले पे वो उसके ऊपर आए, कमीज़ के ऊपर आए। तो इससे ये होगा कि जो हमारे गले की सिलाई है ना वो हमें बाद में लगा, क्योंकि ये गला पिछला गला जो हम बाद में अटैच कर रहे हैं पिछला कंधा, तो इसलिए ये जो गले की सिलाई है वो छुप जाएगी और नज़र नहीं आएगी और इससे बहुत ही नीटनेस के साथ जो हमारा गला है ना वो तैयार हो जाएगा। दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर मगज़ी है, नीचे मेरी कमीज़ का जो फ्रंट पार्ट है और उसके बाद कमीज़ का मेरा बैक पार्ट है। यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा ली है। और अब ये देखिए इस तरीके से जब मैं फ़ोल्ड करूँगी तो मेरी कंधे की सिलाई बिल्कुल अंदर चली गई है और ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से तुरपाई कर लूँगी। व्यूअर्स मैंने तुरपाई कर ली है, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमारा गला बनकर तैयार हो चुका है और अब हमारा काम बहुत ही कम रह चुका है। और ये देखिए बटन पट्टी जो इस तरीके से बनेगी।
अब हम अपने जो बाजू हैं उनकी फ़ोल्डिंग करेंगे फ्रंट से, और सिंपल मैंने 1 इंच कपड़ा अंदर फ़ोल्ड किया है और उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी। 1 इंच के अंदर से ही मैंने सिलाई लगाई है। और सेकंड जो हमारा बाजू होगा उसको भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर हम अपनी जो गोटा किनारी है उसको रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। आपने पीछे से खींचना ज़रूर है, क्योंकि जो गोटा किनारी होती है ये इसमें इसकी जो सिलाई होती है इसमें खिंचाव ज़रूर आता है, तो इसलिए आपने पीछे से कपड़े को ज़रूर खींचना है। और यहाँ पर डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 गोटा किनारी ऐड की हैं। अब यहाँ पर मैं अपने बाजू को अटैच करूँगी कमीज़ के साथ। बाजू सिंपल उसी तरीके से हमने अटैच करने हैं कि हमारा जो हमने दरमियान में मार्क लगाया है वो हमारी शोल्डर के ऊपर आना चाहिए। इससे हमारा बाजू बहुत नीटनेस के साथ लगता है। अब ये जो मेरा दामन है इसको मैं इस तरीके से फ़र्स्ट टाइम फ़ोल्ड जो है वो अपनी सुई धागे से करूँगी, और उससे सिर्फ ये होगा कि जब मैं सेकंड टाइम फ़ोल्ड कर रही होंगी तो मेरे जो सिलाई है उसमें नीटनेस आएगी, और सिलाई को और जो हमारा कपड़ा है उसको फ़ोल्ड करने में भी नहायत आसानी होगी। तो आपने बिल्कुल गोलाई वाली जगह से हाथ को बिल्कुल धीमा रखना है, आहिस्ता से तहम्मुल से आपने दरमियाना कपड़ा मोड़ते जाना है। जितना आपने फ़र्स्ट फ़ोल्डिंग में कपड़ा मोड़ना है इतना आपने तमाम जो अपने आपका दामन होगा उसका तमाम कपड़ा जो है वो एक साथ एक जितना ही मोड़ना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक दफ़ा फ़ोल्ड कर ली है, और अब यहाँ पर जो सेकंड टाइम मैं फ़ोल्ड करूँगी वो मैं मशीन की मदद से करूँगी और सिलाई लगा कर करूँगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं हल्का सा धागे को खींच लूँगी, क्योंकि यहाँ पर गोलाई है और यहाँ पर व्यूअर्स कुछ बल भी आएंगे, लेकिन ये बैक साइड है तो गोलाई की जगह पर बल हमेशा आते होते हैं, और आपने बिल्कुल ढीला रखना है यहाँ पर कपड़े को खींचना बिल्कुल भी नहीं है। और दोनों दामन जो हैं वो फ्रंट और बैक के मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। यहाँ पर अब मैंने अपनी जो ट्रायंगल लेस है उसको अपने सेकंड सिलाई लगाने के लिए मैंने ट्रायंगल लेस को नीचे रखा है, और नीचे रखने के बाद मैं किनारी के ऊपर बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। और यहाँ पर ये सिलाई भी आपने बहुत ही ध्यान के साथ लगानी है, क्योंकि ये सिलाइयाँ जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं, और पीछे से आपने खींचना ज़रूर है। जहाँ पर आपकी गोलाई आ रही है वहाँ पर आपने अपनी लेस को बहुत ज़्यादा ढीला रखना है, और अगर आप वहाँ पर खींचेंगे तो आपके जो कमीज़ का दामन है उसमें बल पड़ना शुरू हो जाएंगे, और वो तकरीबन जैसे फ्रिल फ़ोल्ड होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से फ़ोल्डिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए हमारा अब फाइनल प्रोडक्ट तैयार है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफ़िज़।